कैरियर क्लासेज के इस टेस्ट 4 में के साल में आपका स्वागत है। ये प्रत्येक संडे को निःशुल्क आयोजित किया जाता है और इसमें कोई भी छात्र निःशुल्क भाग ले सकता है और प्रथम जो 3 छात्र होते हैं उनको आकर्षक पुरस्कार भी दिया जाता है। इसलिए जो भी अगर देख रहे हो तो शामिल होने का प्रयास करें। मिशन कैरियर क्लासेज अयोध्या में रायबरेली रोड पर है। प्रश्न सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। कौन सा सुमेलित है? युग्म समाधान लोथल और पत्थर की नाम पट्टिका धौलावीरा सुमेलित है। बाकी जूता खेत कालीबंगा में पाया जाता है। गर्तावास मेहरगढ़ में, गर्तावास बुरझों में तो ये सुमेलित नहीं है। 1 और 4 सुमेलित है। सी पुरुष सूक्त में सबसे पहले चातुर्वर्ण व्यवस्था का वर्ण मिलता है ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो दशम मंडल में है। प्रथम और दशम मंडल बाद में जोड़े गए हैं। कुल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। दूसरे और 8 से 8वें तक पुराने माने जाते हैं। मौर्य प्रशासन में पौतवाधिकार मापतौल का निरीक्षण करना था। ये ऑप्शन सही है। कनिष्क में राजारोहण की तिथि 78 ईस्वी है। ये शक संवत यहीं से प्रारंभ होता और भारत सरकार की आधिकारिक संवत भी यही है। 78 ईस्वी राजारोहण की तिथि है। भीतरी स्तंभ लेख जिसमें भारत में हूण आक्रमण का विवरण मिलता है किस शासक के संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से। भीतरी डी ऑप्शन सही है। भीतरी गाजीपुर में है और कुमारगुप्त के समय में जब हूण आक्रमण हुआ था तो उसके पुत्र स्कंदगुप्त ने उस पर विजय पाई थी हूणों पर। इसके बाद द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ है तुलकापियम। इसके रचयिता तुलकापियर हैं। अतः डी ऑप्शन इसका सही है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस शैली का बना हुआ है? तो ये पंचायतन शैली का है। बेसर शैली मध्य में बनती है, दक्षिण में द्रविड़ शैली। और पंचायतन शैली मतलब एक मुख्य देवता और उसके चारों ओर गौड़ देवता की मूर्तियाँ होती हैं। यानी डी ऑप्शन सही है। रोम के देवता अगस्टस का मंदिर निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर पाया जाता है? तो केरल में मुजीरस में है। हर्षवर्धन का समकालीन कामरूप का शासक कौन था? तो भास्कर बर्मन था। कौन था? कामरूप मतलब असम का शासक कौन था? भास्कर बर्मन था। मोहम्मद गौरी को किस भारतीय शासक ने सबसे पहले पराजित किया था? भीमदुत्ती ने पराजित किया था। सन 1991 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय गुप्त रेडियो का संचालन उषा मेहता ने किया था। बी ऑप्शन सही है। काकोरी ट्रेन एक्शन किस सन में हुआ था? 9 अगस्त 1925 में हुआ था। डी ऑप्शन सही है। खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन। तो इसका पहले खेड़ा हुआ था, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी, फिर रॉलेट एक्ट, फिर खिलाफत, यानी ये ऑप्शन सही है इसका। फिर 15वां देखिए। ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? 18 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। संविधान की सभा को प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? तो ये संघ और राज्य इसमें दोनों का संविधान शामिल है, यानी डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? तो यह सी ऑप्शन सही है इसका। नागालैंड पहले हुआ, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत हेतु संसद के समक्ष रखा जाना है 1 माह के अंदर। 66वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष में लागू हुआ? 2010 में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? वन समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाक विभाग, डाक बचत बैंक संघीय सभा, जन स्वास्थ्य, ये भी समवर्ती सूची में है, यानी डी सुमेलित नहीं है। इसको राजसूची लिखा हुआ। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है 5 वर्ष, 6 वर्ष या 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी 6 वर्ष उनकी शासन अवधि होती है। अगर 65 वर्ष पहले हो गए तो पहले रिटायर हो जाते हैं। यानी सी ऑप्शन सही है। 23 का। वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालयों की संख्या 25 है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद आइए इधर, नगर निकाय भारतीय संविधान को मान्यता देता है। भारतीय संविधान मान्यता देता है। 26 नंबर क्वेश्चन है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को केवल मान्यता देता है, बाकी और किसी तरह के अल्पसंख्यक को मान्यता नहीं देता है। पंचायतों 27 क्वेश्चन, 27 नंबर। पंचायतों और नगर पालिका संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो 1993 में, यानी डी ऑप्शन सही है। 1993 में। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल जो होना चाहिए वो 17 मीटर दूर होना चाहिए। बी ऑप्शन सही है। शरीर में पसीना शरीर के, और 29 नंबर, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि
बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है और शरीर से लेता है गुप्त ऊष्मा, इसलिए इस प्रयास में शरीर ठंडी हो जाती है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जब आता है तो जहाज का थोड़ा सा तल ऊपर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। 30 का बी हो गया। फिर 31, टांका या रांगा एक मिश्र धातु है, उसमें मिला होता है टिन और सीसा। क्या मिला होता है? टिन और सीसा। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? आक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। सजीवों का प्रमुख लक्षण है, क्या लक्षण है? सजीवों का प्रमुख लक्षण है क्या? जीवद्रव्य। उनमें जीवद्रव्य होता है वृद्धि, न्यूक्लिक एसिड, जीवद्रव्य, कोसा भित्ति, तो इसमें जीवद्रव्य होता है। प्रोटीनों के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, डी ऑप्शन सही है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है क्रिटिनिज्म, ये एक तरह से अल्पता का रोग है, सिंड्रोम है। पौधे अपने श्वसन के समय क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। स्तनियों में कितने हृदय कोष्ठ होते हैं? तो हम जानते हैं कि 4 होते हैं। 4। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में है, नीरी कहाँ है? नागपुर में है। 39 हो गया। उसके बाद 40, भारत की कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है? तो यह जलवाष्प। ठीक, डी ऑप्शन सही है। कौन जलमंडलागार सुमेलित नहीं है? मानस मेघालय, तो मानस असम में है, ये सुमेलित नहीं है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, अलगस्तमलाई केरल में, ये 3 बाकी सुमेलित है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धन्य स्थान है, कौन कौन सा है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल खाड़ी, तो हम जानते हैं पश्चिमी घाट सबसे ज़्यादा जैव विविधता की दृष्टि से धनी है। यदि भारतीय मानक यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 अंश पूर्वी देशांतर पर कितना समय? हम जानते हैं पूर्वी देशांतर पर समय आगे होता है, और अगर 82.5 यानी भारत का यामोत्तर 82.5 डिग्री देशांतर पर लिया गया है, यामोत्तर पर लिया गया है, और उससे यानी 120 यामोत्तर पर 120 यामोत्तर पर पूछ रहा, तो ये 2.5 करीब जो है 2.5 घंटे आगे है। इसको निकालेंगे तो निकल आएगा ये। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं भूटान से नहीं मिलती हैं? तो मेघालय की सीमा नहीं मिलती, बाकी सिक्किम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल की मिलती हैं। केरल का कट्टानाड या कट्टानाड प्रसिद्ध है, तो ये सबसे नीचा तल न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित 45 नंबर, 46 नंबर उनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ, कोडाईकनाल, पलानी, उटक मंडलम, नीलगिरी और शिमला पीर पंजाब में नहीं है, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित दर्रों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सिपकिला हिमाचल, बोमडीला अरुणाचल, नाथुला मेघालय, जोजिला सिक्किम, तो नाथुला हम जानते हैं, पूछा गया है पिछले टेस्ट में। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है, सी ऑप्शन सही है। किसी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना होता है? तो तट से 12 किलोमीटर होता है, यानी सी ऑप्शन सही है। फूमुड का संबंध किस राज्य से है? तो ये है मणिपुर से है। फूमड जो है कहाँ से है? मणिपुर से है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकटक झील है इसमें जो कचरा सड़ जाता है या इस तरह से घास पे होती है, उसको चलते हुए जगह होते हैं मणिपुर में, फूमड़। इसके बाद है कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो थारू है। वह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसके बाद सी ऑप्शन सही है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, तो ये शनि है। सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका, सी ऑप्शन सही है। ब्लैक पर्वत अवस्थित है कहाँ पे? ब्लैक पर्वत यूएसए में है। डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई एवं गहराई की माप की जाती है, डेटम रेखा इसे कहते हैं। ठीक, इसके बाद है तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। कौन सा सम्मिलित नहीं है? बर्लिन राइन, लंदन टेम्स, न्यूयॉर्क हडसन, वियना डेन्यूब, तो हम जानते हैं बर्लिन स्प्री के किनारे के सब सम्मिलित है। इसके बाद कौन सा सम्मिलित नहीं है? चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, सिराको सिसिली और
सिराको सिसिली। ब्लिजर्ड चिली, तो चिली में ब्लिजर्ड है नहीं, यूरोप में है, यानी फ्रांस और इधर चलती है, तो ब्लिजर्ड है। नॉर्वेस्टर भारत में चलती है। रूर बेसिन जर्मनी में है, बी ऑप्शन सही है। हार्स अश्वक्षांश 30 से 35 के बीच में को अक्षांश को अश्वक्षांश कहते हैं, क्योंकि इक्वेटर पर जो गर्म हवा ऊपर उठती है यहीं पर 30 से 35 के बीच में जाकर ऊपर नीचे उतरती है और मौसमी दशाएं शांत हो जाती हैं। इसलिए घोड़ों के व्यापारी प्राचीन काल में घोड़ जहाज को हल्का करने के लिए अश्वों को उसमें समुद्र में फेंक देते थे, इसलिए इसे अश्वक्षांश कहा जाता है। कपास उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य है गुजरात, ये ऑप्शन सही है। सिल्वी कल्चर का संबंध है, कौन सा ऑप्शन? 62 नंबर देखिए, 62 नंबर सिल्वी कल्चर संबंध है वन कृषि का अध्ययन। इसके बाद है 63 राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना जयपुर, यह ऑप्शन सही है। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन? 46% नाइट्रोजन, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है आम की आम्रपाली प्रजाति संकर है, किसकी संकर है? तो आम्रपाली दशहरी और नीलम की है, लेकिन नीलम अगर बी ऑप्शन सही है, अगर नीलम और दशहरी होता तो मल्लिका आम जो है वो नीलम और दशहरी का क्रॉस है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, बी ऑप्शन सही है। सामुदायिक विकास परियोजनाओं का प्रारंभ हुआ 1952 में। कब हुआ? 1952 में। डोमर प्रसिद्ध मॉडल पर किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? प्रथम। 68 हो गया, 69 देखते हैं। 69 नंबर बैंक दर वह दर है जिस पर, बैंक दर किसे कहते हैं? आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, यानी सी ऑप्शन सही है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। पेसो मुद्रा है, किसकी है पेसो? मैक्सिको की है। किसकी है? मैक्सिको की। किस देश को पीछे करके भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाते? यूनाइटेड किंगडम को, बी ऑप्शन सही है। वर्ष की एक निश्चित समय में कार्यों के अभाव की स्थिति क्या कहलाती है? मौसमी बेरोजगारी। अगर सीमांत मौसमी बेरोजगारी, यानी बी ऑप्शन सही है। सीमांत उत्पादकता अगर जीरो होती है तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध करा देता है, तो सी इसकी लंबी अवधि के लिए, सी ऑप्शन सही है। एक देश का अपनी मुद्रा अवमूल्यन सहारा लेना पड़ता है व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, ये ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद है विश्व बैंक का मुख्यालय है कहाँ पे? वाशिंगटन में, बी ऑप्शन सही है। हाल की महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, यानी बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है इसका, रूरल आरईसी। देश का 63वां बाघ अभ्यारण्य ये बुंदेलखंड क्षेत्र में रानीपुर को घोषित किया गया, सी ऑप्शन सही है। हाल में G20 समूह के 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था इंडोनेशिया में, ये ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? इंडोनेशिया में, ये ऑप्शन। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा गोवा में, बी ऑप्शन सही है। 8वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 में मैन ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को चुना गया? तो इंग्लैंड का खिलाड़ी था सैम करन, बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में कागज लुगदी उद्योग के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर, सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में होती है, सी ऑप्शन सही है। किस जिले में की सीमा नेपाल से नहीं मिलती है? तो यहाँ है कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, सबकी मिलती है, केवल कुशीनगर की नहीं मिलती है, ये ऑप्शन सही है। कौन सही? सुमेलित नहीं है। राजघाट बांध तो ये बेतवा पे है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा पे है, रेहंद बांध रेहंद पे है, माता टीला बेतवा पे है, नहीं सब बेतवा पे है, केवल ये के रिहंद नहीं है। राजघाट भी बेतवा पे है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? नवाबगंज पश्चिम बिहार है उन्नाव में, कहाँ पे है? उन्नाव में, ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता जनगणना 2011 के अनुसार 57.18% या 57.20% है, सी ऑप्शन सही है। अयोध्या किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? टप्पा शैली का विकास किया खुशी महाराज ने। किसने? बी ऑप्शन सही है।
कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है जैनों से। किससे संबंध है? जैनों से। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि स्थित है। कहाँ पे स्थित है लॉर्ड कॉर्नवालिस समाधि? गाजीपुर में, जहाँ पर भीतरी स्तंभ लेख मिला था। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? सॉरी, कानपुर में। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? स्वीडन। ऐतिहासिक उपन्यास मिग्रेनिन के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। बी, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 5 मई। तो इसमें विश्व तंबाकू निषेध दिवस गलत है, बाकी सब सही है। चाइना मैन किस खेल संबंधित है? तो ये क्रिकेट संबंधित है। किससे है? ये। इसके बाद है 95 भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में दूसरे नंबर पर है। कौन सी दूसरे नंबर की भाषा? तो बंगाली है। कौन सी है? सी। भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स चुनी गई थी सुष्मिता सेन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग का प्रयोग किया गया है? तो 4 रंग का प्रयोग किया गया है। MRI का मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। सी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15। भारत में जननांकीय एहतियात में महाविभाजक रेखा हम जानते हैं 1921 कहलाती है। इसमें जनसंख्या माइनस हो गई थी। इस तरह 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इनका सॉल्व कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छे से देख लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।